काफ़ी लंबे समय से जो आपके जीवन पर समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अंत समय आ गया है। अब काफ़ी लंबा समय जो मैं कहूँ तो देखिए, ये लंबा समय हम राहु महाराज के मारे कह रहे हैं। राहु महाराज आपके ठीक तृतीया भाव पर 30 अक्टूबर 2023 से बैठे हुए हैं। जहाँ पर बैठे वहाँ तो ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर प्रभाव इनका ठीक है, किंतु जहाँ पर दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ पर इनका अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था राहु महाराज का, वो आपके दूर होने वाला है। उस अशुभ प्रभाव का अंत समय यही अंत समय है जो मैं आपको बताने वाला हूं। राहु महाराज कौन कौन सा अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर डाल रहे थे और कौन कौन सा अशुभ प्रभाव राहु महाराज का आपके जीवन से दूर होने वाला है, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपके जीवन से, क्योंकि राहु महाराज जो है आपके ठीक तृतीया भाव से विदा होने वाले हैं। अब ये 18 मई 2025 को, यानी कि यही 18 मई जो आ रही है, इसी को राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव आपके द्वितीय भाव पर आ जाएं। किंतु जब तृतीय भाव पर से हटेंगे तो कौन कौन सी समस्याओं को लेकर हटेंगे, कुछ समस्याएं आपकी मार्च अप्रैल में भी कम होती हुई नजर आएंगी। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके तृतीया भाव पर राहु महाराज बैठे होने के कारण सबसे पहले जो मैं समस्याएं आपको बताने जा रहा हूं, ये समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहली कौन सी समस्या, जो आपको भाइयों का, देखिए आपने नोटिस किया होगा 2023 से लेकर अभी तक कि आपको भाइयों का सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा, भाइयों की ओर से कोई मदद आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, भाइयों से जो आपके रिलेशन है वो आपके उत्तम नहीं होंगे। उसी के साथ ही साथ में तृतीया भाव पर अंदर भाई राहु क्या है, राहु डर है, भ्रम है। राहु आपको कंफ्यूज करने वाला कौन है, राहु है। राहु महाराज क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अंदर कंफ्यूजन चल रही थी, आप भ्रमित थे, अंदर से आपके अंदर एक डर बना हुआ था, एक भय बना हुआ था, वो भय आपका दूर होने वाला है। जो डर और भय आपके अंदर बना हुआ था, वो भय और डर आपके दूर होने वाला है। वाणी पर मिठास, आपके जो वाणी है, आपकी वाणी पर आपके मिठास आपको देखने को मिलेगी। अभी तक आपको आपकी वाणी पर मिठास नहीं देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर संभवतः ही आप अपनी वाणी पर मिठास लाते हुए नजर आएंगे। लोग आपकी वाणी से आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को राहु महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज का जो और प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, तृतीया भाव पर जो दूर होने वाला है, वो आपका धैर्य। देखिए, अभी तक क्या था कि आप धैर्य नहीं बांध पा रहे थे, धैर्य नहीं रख पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका धैर्य रुकता हुआ नजर आएगा। आपका जो धैर्य है, आपका धैर्य बंधता हुआ नजर आएगा, जिससे आप जो है अपने बहुत सारे कार्यों को सिद्ध भी कर पाएंगे। जो आपके अंदर जैसे कोई भी था, अभी था ऐसा था कि चलिए ये काम को अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, इस तरीके से आपकी बुद्धि चल रही थी। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपकी बुद्धि जो है एकाग्र बनी रहेगी, बुद्धि पर आपके जो है एकाग्रता रहेगी और कोई भी कार्य है तो उसे आप जो है संपूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज और आपके एक भाव देख रहे हैं, कौन सा, देखिए राहु महाराज के पास दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो देखिए, पंचम दृष्टि जो है ना राहु महाराज की, आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको जो है आपने नोटिस किया होगा 2023 से लेकर अभी तक कि पत्नी का आपको पूर्ण तरीके से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। आपकी जो भार्या हैं, जो आपकी पत्नी है, या फिर आप स्त्री हैं तो आपके पति हैं, तो दोनों लोगों के जो संबंध है ना, वो संबंध मधुर नहीं होंगे। दोनों लोगों के संबंध में कहीं ना कहीं जो मिठास होनी चाहिए वह मिठास नहीं होगी, कड़वापन। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो जाना, डिवोर्स तक का नंबर आ जाना, उसी के साथ ही साथ एक दूसरे से दूरियां बना लेना, ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन होंगी। अर्थात सीधा सीधा मैं कहूं तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो मधुरता चाहिए वो मधुरता आप नहीं देख पा रहे होंगे। ये प्रभाव भी राहु महाराज का 2 वर्षों में देखा जा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ विवाह
जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह में तमाम तरीके की अड़चनें आ रही होंगी, विवाह नहीं हो पा रहा होगा, जिसके कारण आपका मन जो है व्याकुल होगा। विवाह से रिलेटेड बातचीत तो होती होगी किंतु कोई भी सही निर्णय नहीं हो पा रहा होगा विवाह से रिलेटेड। ये भी समस्या कहीं ना कहीं 1.5 वर्षों में आपको देखने को मिल रही हो। उसी के साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज़, आप खुद का व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, बिजनेस है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके व्यवसाय, आपके जो अड़ोस पड़ोस में व्यवसाय करते हैं जो लोग, वही काम वो भी कर रहे हैं, तो उनका व्यवसाय उत्तम अच्छा चल रहा होगा, किंतु आपका व्यवसाय में भी किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो पा रही होगी। यानी सीधा सीधा मैं कहूँ तो व्यवसाय से रिलेटेड आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पार्टनरशिप भी आपकी तहस नहस होगी। पार्टनरशिप में आपको सिर्फ हानि के अलावा कुछ भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके 7वें भाव पर पड़ रहा है, जिसके इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको संतान का, आपकी संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। संतान का जो सुख चाहिए वह संतान का सुख आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए, एक दृष्टि राहु महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके ठीक 9वें भाव पर, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर। जो भाग्य का साथ चाहिए, जैसे जब हमें भाग्य का साथ मिलता है ना तो हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तुरंत उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, या हम किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो वो काम हमारे जाते जाते ही बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हम किसी कार्य के लिए बाहर निकले और पूरा दिन हो गया और शाम हो गई तब भी वो काम नहीं बना, लगातार भागना पड़ता है तब भी वो काम नहीं बनता, क्योंकि उसके लिए आपको भाग्य का साथ चाहिए। तो भाग्य का साथ ना मिलने के कारण इस तरीके की समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर जो यही समस्या आपके साथ चल रही थी कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो यहां पर पूर्ण तरीके से भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। कब आएगी ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राहु महाराज जब 3य भाव से धन भाव पर जाएंगे ना तो आपके ये दोनों भाव देखना भी छोड़ देंगे। अब एक भाव और आपका देख रहे हैं राहु महाराज, कौन सा? आपका लाभ स्थान, अर्थात आपके जीवन में सफलता का भाव। अब ये भाव देखने के कारण आपको, भाई यही हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है। राहु क्या इच्छा है, लेकिन इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पा रही होगी। जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी जिसमें हमें सफलता चाहिए वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो यहाँ पर संभवतः ही यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपको काफ़ी लंबे समय से सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी वो संभवतः ही सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। भाई बहनों से इस बीच में आपके संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ समस्याएं जो हमने आपको अभी तक बताई हैं, जितनी भी समस्याएं हमने आपको बताई हैं ना, ये 18 मई के बाद जब राहु महाराज आपके धन भाव को छोड़, वो 3य भाव को छोड़कर, आपके साहस भाव को छोड़कर जब आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे तो ये समस्याओं को समेटते हुए आपके धन भाव पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद कुछ और समस्याएं हो जाएंगी, लेकिन ये समस्याएं जो चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, ये समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव हमारे मकर राशि के दर्शकों पर राहु महाराज का आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन समस्याओं से आप जल्द छुटकारा पाने चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जो आपको उपाय करने हैं, क्योंकि आपके 3य भाव पर राहु देव हैं, तो देखिए आप चंद्रदेव का उपाय करिए। आप जो है चंद्रदेव का उपाय करेंगे तो राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। हाथी दांत की वस्तुएं ना रखें, जो हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं हैं वो अपने घर में ना रखें। सूर्य को जल अर्पण करते रहें रोजाना, सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण करते रहें, इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करते रहें, प्रत्येक 1 लोटा प्रतिदिन शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते रहें, तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।